Assalamu alaikum. Farooq Ahmed is here with Smart Study. Today I am going to discuss about pronoun. So first of all we come to know that what is a pronoun. Pro means for. So अब हम इसकी definition को देखते हैं कि pronoun क्या होता है. Hence a word which is used in place of a noun is called a pronoun. वो word जो noun की जगह पे हम use करते हैं उसे pronoun कहते हैं. मिसाल के तौर पे जब हम कायदे आज़म का मज़मून लिखें तो हम कायदे आज़म को हर फ़िक्रे में लिखने की बजाय हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं और वो प्रोनाउन होता है ही. इस तरह शी, इट, यू और दे का इस्तेमाल होता है. तो हमारे पास इसके काइंड्स हैं. सबसे पहले इसके काइंड्स में से आता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? Pronouns that are associated with particular grammatical persons. फर्स्ट पर्सन इसमें आ जाता है, सेकंड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन आता है. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, माई, मी और प्लूरल में आ जाता है वी, आवर, अस. इस तरह सेकंड पर्सन में यू, योर्स, यू और थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम आ जाता है. देन आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट पॉइंट्स आउट, ये इशारा करता है दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कि जो एक्शन, जो भी कोई काम रूनमा हुआ है सब्जेक्ट से, टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की तरफ दोबारा लौटता है. मैं मिसाल दे देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी. आई हिड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को छुपाया. सो इधर क्या है? जो मैंने काम किया है वो मेरी तरफ ही लौटा है. आई माई सेल्फ यानी मैंने खुद को ये काम किया है. आई बीट माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा. आई जो है माई सेल्फ, मैं खुद जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हुआ. तो मेरा काम जब मेरी तरफ लौटता है तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देन इसकी तीसरी किस्म में आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू लाई एम्फसिस. For example, I myself will go there. He himself will do this work. I myself will go there. I myself यानी मैं ही वहाँ जाऊँगा. तो इसमें क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में दोनों ही सेल्फ वाली फॉर्म्स यूज़ होती हैं. उसमें भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये वाली फॉर्म्स, इनकी पहचान का तरीका ये है. लेकिन इन दोनों में अगर डिफरेंस करना हो तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होता है. जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. देन हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द मैच्योर रिलेशन. ये प्रोनाउन, इसमें मैच्योर रिलेशन की बात होती है. जैसे मिसाल के तौर पे ईच अदर और वन अनदर. देन हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स. ये हम उर्दू में इसे कह सकते हैं इसमें ज़मीर इशारी, यानी कि वो इसम जो इशारा करने के लिए यूज़ होता है, वो इसमें ज़मीर जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है. दिस और दीज ये इशारा करीब के लिए होते हैं, जबकि दैट और दोस ये इशारा बईद के लिए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है, तो ये इशारा करीब के लिए. इसी तरह दीज भी जमा के लिए यूज़ होता है और इशारा करीब के लिए. दैट और दोस इशारा बईद के लिए इस्तेमाल होते हैं. देन हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. हम इसे कह सकते हैं इसमें ज़मीर इस्तफ़हामिया या सवालिया, जिसमें सवाल पूछा जा सकता है. वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. विच इज़ योर वर्क, तुम्हारा काम क्या है. हु आर यू, तुम कौन. इस तरह के जो अल्फाज यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो ये चार एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं. देन हमारे पास आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स आर थिंग्स इन अ जनरल वे. इसमें किसी भी चीज़ को ख़ास नहीं किया जा सकता, बल्कि जनरल वे में कोई भी कहा जाए
तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि किसी को हम प्रॉपरली नहीं कहते, कोई हम ख़ास किसी को नहीं करते, जिसमें आम चीज़ें हों तो उसमें हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। डिड यू आर एनी ऑफ योर फ्रेंड। अब आपका कोई भी दोस्त है। ऑल स्टूडेंट्स पास, तमाम स्टूडेंट्स पास हो गए। अब दूसरी मिसाल से देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स पास्ड। अब ऑल स्टूडेंट्स में किसी को भी ख़ास नहीं किया गया, तमाम स्टूडेंट्स की बात की गई है यहाँ पे। देन हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स आर थिंग वन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, neither of you will go, either of you can deport. This pronoun refers to persons or thing one at a time. अभी मिसाल देखते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। neither of you will go, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो ये क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम इसमें ज़मीर तकसीमी भी कहते हैं, जिसने सभी को डिवाइड कर दिया कि तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो ये इसे हम कहते हैं इसमें ज़मीर तकसीमी। देन हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन विच इज़ इट्स एंटीसेंडेंट। एंटीसेंडेंट क्या होता है? एंटीसेंडेंट उस सेंटेंस को कहते हैं जो अपने से पिछले सेंटेंस की तरफ मतलब साबिका सेंटेंस से लिंक करवाता है। रिलेटिव वैसे भी रिश्तेदारी को कहते हैं। अभी मिसाल देता हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, गेव यू 100 रुपीज़, जिसने आपको 100 रुपया दिया। अब इसने इसमें हु क्या है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे? इसने पहला सेंटेंस आई नो द बॉय और दूसरा सेंटेंस गेव यू 100 रुपीज़, इन दोनों के दरमियान लिंक कायम किया, दोनों को आपस में मिला दिया, उनकी रिश्तेदारी कायम की, तो इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देन दूसरी मिसाल है हमारे पास, आई नो द गर्ल हु रीड्स इन योर क्लास। अब हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? आई नो द गर्ल, आगे सेंटेंस है रीड्स इन योर क्लास। अब हु इधर रिलेटिव प्रोनाउन का किरदार अदा करेगा, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया।